Today we will see the fifth lesson of Snapshot book, that is Mother's Day by J.B. Priestley. This lesson is not at all a lesson, but it is a sort of drama. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Now हम ये देखेंगे कि कैसे इस लेसन में जो है एक मदर की पोजीशन बताई गई है एक फैमिली में. इस ड्रामा में मिसेस पियर्सन जो है वो एक फैमिली में मदर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, एंड देन शी हैज़ अ नेबर. सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से बताई हुई हैं कि कैसे मदर जो है वो अपनी फैमिली के लिए इतना सारा काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. वो इतना प्यार करती हैं, सब लोग उन्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं. कैसे मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी पोजीशन वापस पाती हैं इस लेसन में. जेबी प्रिस्ले ने ये बहुत ही ज़्यादा थॉटफुली क्राफ्ट किया है इस लेसन में. इफ़ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, बिकॉज इट्स अ ड्रामा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मदर्स डे जो लेसन है वो एक ड्रामा है. हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें मिसेस एनी पियर्सन जो है वो मेन कैरेक्टर है. उसके बाद हम देखेंगे जॉर्ज पियर्सन. जॉर्ज पियर्सन एनी पियर्सन के हस्बैंड है. डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन ये दोनों उनके बच्चे हैं. उनकी जो नेबर है वो है मिसेस फिट्जगर्ड. ये दोनों जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मिसेस फिट्जगर्ड और मिसेस एनी पियर्सन ये दोनों फ्रेंड्स हैं और आपस में सारी बातें डिस्कस करती हैं. अब ड्रामा शुरू होता है ड्राइंग रूम से, जहाँ पे एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जगर्ड दोनों आपस में बात कर रहे थे. एनी पियर्सन थोड़ी सी डल दिखाई देती हैं, तो मिसेस फिट्जगर्ड उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ एनी, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, वाई यू आर नॉट शोइंग सो चीयरफुल. एनी पियर्सन कहती है मैं कुछ भी कर लूँ अपनी फैमिली के लिए, लेकिन कभी भी वो लोग खुश नहीं होते हैं. अब ये सुन के मिसेस फिट्जगर्ड जो है वो ये बोलती है कि एनी तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ. एनी कहती है कि नहीं, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा मेरी फैमिली को अगर तुम समझाओगी, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है और वैसे भी मैं उन्हें इंसल्ट या डिस्ग्रेस करके अपनी बात नहीं समझाना चाहती हूँ. मिसेस फिट्जगर्ड बोलती हैं कि नहीं एनी पियर्सन ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा. एनी पियर्सन थोड़ा सा डाइसी फील करती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होती हैं. वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है. मिसेस फिट्जगर्ड कहती है ट्रस्ट मी एनी पियर्सन, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा. एनी पियर्सन कहती है पर कैसे. मिसेस फिट्जगर्ड कहती है कि क्यों ना हम अपनी सोल्स एक्सचेंज कर लें. आप ये सुनने के बाद मिसेस एनी पियर्सन जो होती हैं वो थोड़ा सा डर जाती हैं और वो कहती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, और मान लो अगर हमने अभी अपनी सोल्स को जो है वो एक्सचेंज कर लिया और हम बाद में बिल्कुल नहीं कर पाए तो. मिसेस फिट्जगर्ड बोलती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ भी है ना. मिसेस एनी पियर्सन जो है वो कहती हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप जो है वो मेरी नेबर हैं, आप एक ट्रू फॉर्चून टेलर है. मुझे सब कुछ समझ में आता है जिस तरीके से आप मुझसे बात करती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है. मिसेस फिट्जगर्ड कहती हैं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो एनी पियर्सन, और तुम बस अपने हैंड्स जो है वो मुझे दे दो और मेरी आईज़ में देखो. जैसे ही मिसेस पियर्सन जो है वो फिट्जगर्ड के हैंड्स को टच करती है, उनकी आईज़ में देखती है, सडनली वो रिएक्ट करती हैं कि ये क्या हुआ, मैं चेंज हो गई. अब लेसन में ये होता है कि दोनों की सोल जो है वो एक्सचेंज हो चुकी है. ऑफ कोर्स हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है, ऑकवर्ड है, बट दिस इज़ द ओनली ह्यूमर इन दिस प्ले. एनी पियर्सन की सोल जो है वो मिसेस फिट्जगर्ड में चली गई है और मिसेस फिट्जगर्ड की सोल जो है वो एनी पियर्सन की बॉडी में चली गई है. मतलब अब जो घर जाएगा, मतलब एनी पियर्सन के घर जो जाएगा, उसमें सोल जो रहेगी वो मिसेस फिट्जगर्ड की रहेगी, लेकिन सिर्फ बॉडी जो है वो मिसेस एनी पियर्सन की रहेगी. अब एनी पियर्सन कहती हैं कि हम चेंज तो हो गए, अब मैं क्या करूं, जो ओरिजिनली मिसेस फिट्जगर्ड की बॉडी में है. तो मिसेस फिट्जगर्ड उन्हें कहती हैं कि तुम यहाँ मेरे घर पर रहो और बस आराम करो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो. मिसेस एनी पियर्सन ऑफ कोर्स जिनकी सोल जो है वो मिसेस फिट्जगर्ड की बॉडी में है, वो कहते हैं कि तुम ज़रा प्यार से पेश आना, मेरी फैमिली को इतनी सारी चीज़ों की आदत नहीं है. अभी भी वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रही होती हैं. अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसेस फिट्जगर्ड उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा रूड बिहेव करें, वो हर्ट हो जाएं. तब
मिसेस फिटगर्ल कहती है कि तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो और वहाँ कोई भी तुम्हारे बारे में बॉदर नहीं कर रहा होगा। तुम चिंता मत करो, तुम रिलैक्स करो, आज मुझे तुम्हारी फैमिली में रहने दो। अब उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि ऑफकोर्स जो बॉडी है वो तो मिसेस एनी पियर्सन की ही घर जा रही है, लेकिन उसकी जो सोल है वो चेंज हो गई है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमिक वे में अब सारी चीज़ें इस लेसन में होने वाली हैं। नाउ मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मिसेस फिटगर्ल, अब आपको जो है वो मेरी बॉडी को लेकर मेरे घर चले जाना चाहिए ताकि कोई और ना देख सके। मिसेस फिटगर्ल कहती हैं कि वैसे भी अगर कोई देखेगा भी तो वो पहचान नहीं पाएगा। वो बोलती हैं कि थैंक यू, अब मैं क्या करूँगी, मैं आपके घर पर आपका वेट करूँगी। मिसेस फिटगर्ल कहती हैं कि मैं जा रही हूँ आपके घर और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि किसी और के आने के पहले मैं आपके घर चली जाऊँ। अब मिसेस एनी पियर्सन जो रियलिटी में मिसेस फिटगर्ल हैं वो अपने घर आ जाती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी उनकी डॉटर डोरिस आती है और डोरिस उनसे कहती है थोड़े से अलग टोन में, रूड तरीके से, कि मम्मा आपको मेरी जो येलो सिल्क है उसे प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे उसको पहनना है। अब जिस तरीके से वो बोलती है उस तरीके से मिसेस फिटगर्ल जो कि एनी पियर्सन की बॉडी में है, डोरिस के लिए वो अपनी मम्मा से बात करिए एज़ यूजुअल, क्योंकि इससे पहले उसको नहीं पता था। वो इसी वे में अपनी माँ से बात किया करती थी ना, उसको यही तरीके से अपनी मॉम से बात करने की आदत होती है। सडनली उसका ध्यान जाता है कि उसकी मॉम जो है वो स्मोक कर रही है। नाउ शी आस्क हर मदर कि ममा आर यू स्मोकिंग? तो वो कहती है कि ये कोई क्राइम नहीं है, देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट दिस, मैं स्मोक कर सकती हूँ। डोरिस कहती है हाँ ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैंने आपको कभी ऐसे स्मोक करते देखा नहीं है इसलिए मैंने आपसे कहा। फिर वो बोलती है कि कैन आई हैव अ टी, क्या टी तैयार है? तो वो उनकी मम्मा जो ऑफ कोर्स मिसेस फिटगर्ल है जो एनी पियर्सन की बॉडी में है, वो कहती हैं कि तुम्हारी जहाँ मर्जी हो डोरिस, तुम जहाँ चाहना चाहो वहाँ चाय पी सकती हो। डोरिस कहती है अब इसका क्या मतलब है मॉम? तो वो कहती हैं कि मैंने अपने लिए चाय बना के पी ली है, तुम अपनी चाय खुद बना के पी सकती हो। डोरिस कहती है मैं दिन भर इतना काम करके आती हूँ, आपने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई है। मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि तुम अब बड़ी हो, तुम अपनी चाय बना के पी सकती हो। वो कहती है मतलब आपको कोई पड़ी ही नहीं है कि मैं इतना थक कर बाहर से आई हूँ, आप मुझे चाय दे दो। ये सारी बातें वो बोलती है। तभी उसको फिर से याद आता है कि उसे शाम में बाहर जाना है और फिर वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम आप मेरा वो येलो ड्रेस जो है वो प्लीज़ आयरन कर दीजिएगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बोलती है। फिर एनी पियर्सन उसको कहती है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब डोरिस उनसे कहती है कि डोंट टॉक सिली ममा। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि कौन सिली तरीके से बात कर रहा है। एनी पियर्सन कहती हैं कि वैसे भी अगर तुम उस येलो ड्रेस को पहनोगी भी तो कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखोगी, और वैसे भी तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंसर, उसे बेटर लड़का तुम ढूंढ सकती हो। उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, डोरिस थोड़ा सा क्राई करने लगती है। तभी उसका भाई सुरेल आ जाता है। सुरेल अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आपको पता है आपने चाय बना दी है, क्या मैं ले लूँ? उसकी मॉम कहती है कि गो एंड गेट योर सेल्फ। तब वो कहता है कि आपने चाय अभी तक नहीं बनाई है। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या घर में थोड़ी सी स्पाउट रखी है? वो कहता है कि पर आप तो ड्रिंक नहीं करते हो। वो कहती हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे दे सकते हो थोड़ी सी? वो कहता है हाँ थोड़ी सी बची हुई है, घर में रखी हुई है। ये सब सुरेल के लिए भी थोड़ा सा अजीब होता है। अब वो अपनी बहन को देखता है, डोरिस को, और वो कहता है डोरिस तुम रो रही हो? वो कहती है इट इज़ बेटर कि तुम मॉम से पूछो कि मैं क्यों रो रही हूँ। सुरेल कहता है आपने इसे रुलाया? वो कहती है कि एनी पियर्सन कहती है उन्हें कि मैंने नहीं रुलाया, वो बस अपनी तरीके से बात करी थी और मैंने उसको उसी तरीके से जवाब दिया है। जस्ट गो एंड गेट सम स्पाउट। स्पाउट एक तरीके की विस्की होती है जो फॉरेन कल्चर में घर में पी जाती है। अब ये वाला जो बिहेवियर होता है ये सुरेल और डोरिस दोनों के लिए नया होता है। वो बोलते हैं कि मॉम को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ डिस्टर्ब हो गई है, मॉम को कहीं सिर विर पे चोट आ गई है। सुरेल बोलते हैं नहीं मुझे ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ मॉम कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं, मॉम को तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तब मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। मिसेस एनी पियर्सन जिस तरीके से बोलती हैं वो थोड़ा सा डांट के बोलती हैं, और ये डोरिस और सुरेल के लिए बहुत नया होता है, क्योंकि मिसेस एनी पियर्सन का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन था।
वो अपने बच्चों की हर बात मान लिया करती थी और उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, कभी कोई चीज़ डिमांड नहीं करती थी, कभी किसी चीज़ के लिए उनसे बोलती नहीं थी। लेकिन अब आज जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था इन दोनों के लिए। लेकिन सुरिल जो है वो डोरिस को कहता है कि तुम चिंता मत करो, पापा को आने दो शाम को, पापा खबर लेंगे मम्मा की, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही आज मम्मा इतरा रही हैं। डोरिस और सुरिल ये सोच के खुश होते हैं कि जब पापा आएंगे, मतलब जॉर्ज पियर्सन घर जब वापस आएंगे तो वो मम्मा को अच्छे से डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें डांटा है, तुम्हें रुलाया है, मुझे भी इस तरीके से बात करी है, और जिस तरीके से मॉम बिहेव कर रही है, आज पापा को आने देते हैं, पापा को सारी बात बताएंगे। अब वो दोनों पापा के आने का वेट करते हैं। तभी उनकी मॉम कहती है कि अब मैं सोच रही हूँ कि वैसे भी मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होगा, सैटरडे संडे तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। डोरिस थोड़ा सा सरप्राइज होती है और वो कहती है कि मॉम आप बिल्कुल काम नहीं करोगे? तो मॉम कहती है नहीं, थोड़ा बहुत काम कर दिया करूँगी, तुम्हारा बेड बना दिया करूँगी, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें मुझसे ठीक से बात करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे रूड तरीके से बात करोगे तो मैं वो काम भी नहीं करूँगी। अब एनी पियर्सन जो मिसेस फिटगल हैं असलियत में, वो अपने बच्चों को कहती हैं कि तुम जरा मुझसे ठीक से बात किया करो। तभी डोरिस और सुरिल अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आपको कहीं चोट तो नहीं आ गई, आप कहीं गिर तो नहीं गई हैं? तो वो कहती हैं कि मुझे चोट आई नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे इस तरीके से बात करोगे तो शायद तुम्हें चोट ज़रूर आ जाएगी। वो दोनों समझ नहीं पाते। तब उनकी मॉम कहती है कि तुम्हें मुझसे मार ज़रूर पड़ जाएगी। ये सुनने के बाद डोरिस जो होती है वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। और तभी जॉर्ज पियर्सन आ जाते हैं। जॉर्ज पियर्सन जैसे ही देखते हैं कि उनकी डॉटर जो है डोरिस वो रो रही थी, तो वो एनी पियर्सन से पूछते हैं कि वो क्या रो रही थी, वो क्यों रो रही थी? तो एनी पियर्सन उनसे कहती है कि तुम जाओ और खुद ही पता कर लो या उसी से पूछ लो। तब वो डोरिस से पूछते हैं कि डोरिस तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है मॉम की वजह से। वो फिर एनी पियर्सन से पूछते हैं कि वो क्यों रो रही थी? एनी पियर्सन कहती है आप उसी से पूछ लो वो क्यों रो रही थी। तब जॉर्ज पियर्सन उनसे बोलते हैं कि क्या रेडी है टी? तो एनी पियर्सन कहती है कि नहीं, टी तो रेडी नहीं है। और ये वाली बात सुन के कि टी जो है वो रेडी नहीं है, इस बात से जॉर्ज पियर्सन बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और तभी वो देखते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो कुछ पी रही है। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या ड्रिंक कर रही हो? तो वो कहती है ये स्टाउट है। तो वो बोलते हैं ये स्टाउट है, पर तुमने तो पहले कभी नहीं पिया है। एनी पियर्सन कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं स्टाउट पी रही हूँ, बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो जॉर्ज पियर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने इससे पहले कभी पिया नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? फिर जॉर्ज पियर्सन कहते हैं कि दिन के इस समय कौन ड्रिंक करता है, ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुम ड्रिंक मत करो। तब एनी पियर्सन कहती हैं कि तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत पियो, मुझे पसंद है, मैं पी रही हूँ, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं पी रही हूँ। अब जॉर्ज पियर्सन कहते हैं कि एक तो वैसे ही तुमने चाय नहीं बनाई है, मुझे तो बाहर जाना था खाने के लिए और मैं वहीं खाना खा लूँगा और वहीं चाय भी पी लूँगा। एनी पियर्सन कहती है ओके फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहते हैं लेकिन तुमने बनाई क्यों नहीं? अब मुझे अगर मन करता पीने का तो। अब एनी पियर्सन ये समझ नहीं पाती और वो कहती है कि देखो ये इंसान कैसा है, इसे वैसे ही चाय नहीं पीनी है और ये इस बात पे मुझसे लड़ रहा है कि मैंने चाय क्यों नहीं बनाई है। तो वो कहते हैं हाँ फाइन, अगर मेरा मन करता पीने का तो वो कहती है अगर तुम्हारा मन करता है पीने का तो तुम पी लो, लेकिन तुम इस तरीके से मुझसे बात मत करो। फिर वो बोलती हैं कि वैसे भी तुम्हें पता है कि क्लब में तुम्हें लोग कैसे बोलते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा इन सब बातों से? तो वो कहती हैं कि वो वैसे भी तुम्हें पॉम्पी वॉम्पी कहते हैं कि देखो वो पॉम्पी आ गया है। तो वो कहते हैं ये झूठ है, क्लब में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। तो वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल सुरिल से पूछ सकते हो। सुरिल कहता है कि हाँ पापा, मम्मा सही कह रही है। इस बात को लेके जो जॉर्ज पियर्सन होते हैं वो और ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं। तभी दरवाजे पे रिंग होती है और मिसेस फिटगल उनके घर आ जाती हैं। ये देख के जॉर्ज पियर्सन थोड़ा सा और नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि आप बाद में आइएगा। तभी मिसेस पियर्सन जो कि रियलिटी में मिसेस फिटगल होती हैं, वो कहती हैं कि अगर मेरे दोस्त आते हैं तो आप उनसे थोड़ा ठीक से पेश आइए, ये कोई तरीका नहीं है आप। तो वो कहते हैं कि तुम इस तरीके से अपने दोस्त के सामने या बाहर वालों के सामने हमसे इस तरीके से बात मत करिए। तभी मिसेस फिटगल जो है, जो रियलिटी में मिसेस पियर्सन है, वो कहती हैं कि हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है।
तभी मिसेस फिटगल जो है, जो मिसेस एनी पियर्सन बन के उस फैमिली में रह रही हैं, वो जॉर्ज पियर्सन से कहती हैं कि फ़ाइन, तुम जाओ, हमें कुछ बात करनी है अकेले में। अब मिसेस फिटगल और मिसेस पियर्सन जो है वो रूम में अंदर चली जाती हैं, और वहाँ पर जो मिसेस फिटगल हैं, जिनके अंदर एनी पियर्सन की सोल है, वो कहती हैं मिसेस एनी पियर्सन से, जिसके अंदर मिसेस फिटगल की सोल है, कहती हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे लगता है कि हमें वापस से चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली अब बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होगी, या बहुत इतना सब कुछ ठीक है, इतने लेसन्स उन लोगों के लिए काफ़ी होंगे। मिसेस फिटगल भी कहती हैं कि हाँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, तुम बहुत ज़्यादा उनसे प्यार से बात मत करना। तो मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि ठीक है। वो दोनों फिर से अपने हाथों को जोड़ती हैं, एक दूसरे की आईज़ में देखती हैं। मिसेस फिटगल कुछ चैंट करती हैं, एंड देन सडनली उनकी सोल्स जो होती हैं वो अपने ओरिजिनल बॉडी में आ जाती हैं। अब मिसेस फिटगल जो है वो मिसेस फिटगल है, और जो एनी पियर्सन है वो एनी पियर्सन है। मिसेस फिटगल अपने घर वापस चली जाती हैं। एनी पियर्सन रूम से बाहर आती हैं। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक में होती है कि ये क्या है, मतलब ये जो भी कुछ हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए था। अब एनी पियर्सन जो भी कहती हैं, उनकी फैमिली में जो बच्चे होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं, वो सब उनकी बात को मानना शुरू कर देते हैं, और उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरह लेते हैं, मतलब उनको बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स। तो वो भी मिसेस फिटगल की बात को ध्यान रखती हैं और बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेव नहीं करती हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स सोचते हैं कि हमें मॉम के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सच में ध्यान रखती है, और वो थोड़े से डरे हुए भी होते हैं कि कहीं वापस से मॉम पहले जैसी ना हो जाए, और इसी वजह से वो उनकी सारी बात मानना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है। थ्रू दिस प्ले अगर हम बात करें कि ये जो प्ले है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि जो मदर्स होती हैं या जो वाइफ्स होती हैं, उनके काम को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, या लोग उनको उतना ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होती हैं। इसी प्ले में ये भी दिखाया है कि कैसे एक दूसरी लेडी जो है वो लेडी की हेल्प करती है, उसके राइट्स के लिए स्टैंड करती है। ये सारी कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बताई हैं। लेकिन ओवरऑल इस प्ले को समझना, इस प्ले को सुनना या इस प्ले को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉमिक वे था। इतने सीरियस इशू को भी जो है राइटर ने बहुत ही ज़्यादा कॉमिक तरीके से बताया है। It's like through this lesson या through this play we should understand, we should not demotivate our mothers, we should encourage her. हमें हर समय उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो ये जो प्ले है ये कहीं ना कहीं हमें लाइफ लेसन्स भी सिखाता है। अब अगर हम बात करें मॉरल वैल्यूज़ की जो हमें इस लेसन के थ्रू मिलती है या इस प्ले के थ्रू मिलती है, वो हमें ये मिलती है कि हमें हर किसी के काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर किसी की वैल्यू करना चाहिए, स्पेशली मदर्स, क्योंकि वो दिन भर हमारे लिए ही काम करती हैं। इसके बदले उन्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, कोई वेजेस नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके काम में उनकी मदद करते हैं, तो दे फील रिस्पेक्टेड। और यही बहुत ज़रूरी है, हम भी उन्हें एक ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करें। नाउ ये जो लेसन है यहाँ पर एंड हो जाता है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बिकॉज इसमें मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं।